जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज के अपनी इस नई क्लास में, जो कि ग्राफ से संबंधित है। यूपी ट्रिपल एससी पेट में ग्राफ से संबंधित प्रश्न जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 4 ग्राफ दिए रहेंगे। उसमें एक एक ग्राफ में 5-5 क्वेश्चन करके रहेंगे। तो उसी को नज़र में रखते हुए हमने एक क्लास स्टार्ट की है। तो आइए देखते हैं पहला ग्राफ क्या है कि एक कंपनी दी है, उसका विवरण दिया गया है कि वह जो है कंपनी क्या करती है, माल को उत्पादन करती है और उसको बेचता है, अर्थात उसकी मांग होती है। तो उसी को दिया गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए 6 कंपनियां हैं, A, B, C, D, E, F। तो 6 कंपनियां हैं। यही जो है क्या करती हैं, माल को उत्पाद करती हैं और इन्हीं का क्या होता है, मांग होता है। तो देखिए क्या उत्पादन को जो है वह बिंदु गोले से अर्थात ये बिंदु से दर्शाया गया है, जबकि मांग को जो है स्टार से दर्शाया गया है। देखिए कंपनी के सामने जो है दिया गया है, जैसे ए का है तो ये देखिए 2100 क्या कर रहा है, मांग है इसकी, और इस उत्पादन कितना कर रहा है, 1450। तो ऐसे ही सभी के सामने जो है दिया गया है कि वह कंपनी कितना उत्पादन करती है और उसकी मांग कितनी है। और जो ये दिया है ये सब किसमें है, लाख टन में दिया गया है। तो आइए अब हम लोग एक एक करके प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है हम लोग का कि अधिकतम मांग वाली कंपनी होगी, तो इसमें कौन सी होगी, पूछा है कि अधिकतम मांग वाली कंपनी कौन सी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि मांग वाली कंपनी कौन कौन सी है और वह कितना कितना उत्पादन करती है। तो देखिए कंपनी ए में देखिए मांग किसको दर्शा रहा है, स्टार को। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, स्टार के सामने कितना उसका अंक है, अर्थात वह संख्या कितनी है। तो देखिए ए है, ए के सामने देखिए कितना मांग है, 2100, अर्थात ए कंपनी जो है उसकी जो मांग है वह कितना है, 2100 है। बी की देखिए मांग कितना है, 3150 है। यदि सी की बात की जाए मांग कितनी है तो 2600 है। यदि डी की मांग की जाए तो डी की मांग कितनी है, 5000 है। यदि ई की मांग की बात की जाए तो कितना है, 2800 है। यदि एफ की मांग की बात की जाए तो कितना है, 3300 है। तो देखिए पूछा क्या है, सबसे अधिक मांग वाली कंपनी। तो देखिए सबसे अधिक मांग वाली कंपनी कौन सी है, 5000। देखिए सबसे अधिक मांग वाली कंपनी कौन सी है, डी है। वह कितना मांग करती है, 5000। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक। अब देखिए दूसरी का देखता है, दूसरे का आंसर कंपनी दूसरा विकल्प क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी बी की मांग कंपनी एफ के उत्पादन का कितना % है। ठीक है। अब देखिए कंपनी बी की मांग, तो देखिए कंपनी बी की मांग कितना है, 3150। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे का सॉल्व करते हैं। देखिए 3150 बटे, अब देखिए किस कंपनी देखिए कंपनी बी की मांग एफ के उत्पादन का, किसके उत्पादन का, एफ के। तो एफ क्या करेंगे, एफ के जो अंक दिए हैं उसको क्या लिखेंगे नीचे, किसके, उत्पादन के। तो देखिए एफ का उत्पादन कितना है, उत्पादन देखिए किससे कौन प्रेजेंट कर रहा है, ये जो गोला टाइप का है बिंदु है, यही क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए मांग इससे वही कर रहा है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, नीचे कितना लिखेंगे, 4500। अब क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा % निकल जाएगा। तो देखिए 10 से 10, 10 से 10 कट जाएगा। अब इसको काटते हैं, देखिए तो ये किससे कटेगा, पहले इसको हम लोग 5 से काटते हैं। तो देखिए 9 पचे 45 और 6 पंचे कितना हो गया, 30, और यहाँ बचा 1, यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और यहाँ पे 0। अब इसको फिर से 9 से काटेंगे तो 9 7 कितना होता है, 63। ये कितना हो जाएगा, 70%। ठीक। तो दूसरे का आंसर जो होगा वह कितना हो जाएगा, 70%। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा देखेंगे, तीसरा। ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कंपनी ए का उत्पादन कितना है, 1450। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1450। ठीक। देखिए कंपनी ए का उत्पादन कंपनी सी के मांग का लगभग कितना % है। तो किसकी मांग का, सी का। तो सी की मांग कितनी है, 2600। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2600 और गुणे कितना करेंगे, 100।
परसेंट में पूछा है तो क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब इसको देखिए 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 दूना 26। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ पे 5 है, 2 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा 725। अब देखिए यहाँ पे इसको साफ, तो देखिए 13 पचे 65, 13 छः 78 ज़्यादा हो जाएगा, 13 पचे 65 कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब यहाँ पे कितना बचेगा 7 और यहाँ पे 5 कितना हो गया 75। अगर 13 पचे 65 तो यदि 13 छंग जाएंगे तो कितना हो जाएगा 78, ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएंगे 5 बार, तो 13 पचे 65। अब यहाँ पे कितना बचेगा 75 और 65 कितना हो गया अंतर 10, तो कितना बचेगा 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे तो 10 के आगे 1 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे कितना हो जाएगा 104, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार 7 बार। तो इसका जो आंसर आएगा वह लगभग कितना आएगा 55.7, या विकल्प में दिया रहेगा 56%, तो क्या भी मारेंगे 56%। या यदि 55 दिया है, यदि 55% दिया है तो देखिए 55 से ज़्यादा है, ये अधिक ज़्यादा है और 56 के पास है, तो क्या हम लगाएंगे 56। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा इसमें 55.7%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनियों की औसत मांग और उनके औसत उत्पादन के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि कंपनियों के औसत मांग, तो औसत मांग अर्थात जितनी भी कंपनियां दी गई हैं उनका क्या निकालना है, औसत निकालना। जितनी भी कंपनियों का मांग दिया गया है उसका औसत निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सभी का औसत, जितनी भी मांग दी गई हैं उनका औसत निकालेंगे। तो देखिए ए का मांग कितना है 2100 रुपये, तो सबसे पहले मांग औसत कैसे निकालती हैं, जो जितने भी अंक दिए गए हैं उनको बटे में लिखेंगे और जितने भी संख्या दी गए हैं उनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए ए का उत्पादन ए की मांग कितना है 2100, यहाँ पे चौथे का आंसर लिखते हैं। तो देखिए ए का उत्पादन कितना है 2100, तो नीचे ए का मांग पहले निकालते हैं तो कितना है 2100, प्लस बी का मांग कितना है, बी की मांग कितनी है 3150, तो 3150 प्लस, अब देखिए सी का मांग कितना है 3100 है, 2600 है, तो क्या लिखेंगे 2600 प्लस, अब देखिए डी की मांग कितनी है 5000, तो कितना लिखेंगे प्लस 5000 प्लस, देखिए ई का मांग कितना है, ई का मांग कितना है 2800, तो लिखेंगे कितना 2800 प्लस, अब देखिए एफ की मांग कितना है 3300, तो क्या जोड़ेंगे 3300। अब देखिए बटे, अब देखिए बटे में कितना लिखेंगे, जितनी कंपनियां हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना बटे 6। अब इन सब को जोड़ के 6 से भाग दे देंगे। तो देखिए इन सब को जोड़ते हैं तो देखिए इकाई का अंक पहले जोड़ेंगे, तो देखिए सब में इकाई का अंक में क्या है 0, तो यहाँ पे 0। ठीक, एक बार हम लोग पहले मिला लेते हैं कि जो मान रखे हैं सही रखे हैं कि नहीं। देखिए ए का मांग कितना है 2100, बी की मांग कितनी है 3150, सी का मांग कितना है देखिए 2600, डी का मांग देखिए 5000, ई का मांग देखिए 2800 और एफ का मांग जो है वह कितना है 3100। तो मान हमने सही रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इकाई के अंक में देखिए सभी के इकाई के अंक में 0 हैं, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या कितना होगा 0। अब दहाई के अंकों को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 5। ठीक, अब देखिए अब क्या जोड़ेंगे सैकड़े का अंक अर्थात तीसरे अंक को। देखिए 3 8 3 कितना होता है 11, 11 6 कितना होता है 11 6 17, 17 में यदि 1 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। हासिल 1, तो इस देखो हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे तो 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 2 कितना होता है 18। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 18,900 बटे कितना कर देंगे 5, सॉरी 6 कंपनियाँ हैं तो 6 से भाग दे देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 3 कितना होता है 18, यहाँ पे कितना बचेगा 1,
यहाँ पे बचे, यहाँ पे हो गया 9 और 6 में यदि 9 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 3। ठीक, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 तो कितना हो गया 35। 6 पंचे कितना होता है 30। यहाँ पे बचेगा कितना 5 और यहाँ पे 0। ठीक, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 8 6 48 दशमलव। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो आगे दशमलव बढ़ाए हैं तो 0, तो कितना हो गया 20। 6 3 18 तो देखिए 3 3। ठीक, अब देखिए अब क्या कर रहा है, ये हमारा क्या था मांग। अब क्या और उसका क्या निकालना है औसत। अंतर किसका पूछा है, औसत उत्पादन का। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, उत्पादन का औसत। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको हम लोग निकालते हैं। तो देखिए ए का उत्पादन कितना है 1450 प्लस बी का उत्पादन कितना है देखिए 3660 प्लस सी का उत्पादन कितना है 3100, डी का उत्पादन कितना है 4200, ई का उत्पादन कितना है 3700 प्लस एफ का उत्पादन कितना है 4500। अब इन सब को जोड़ देंगे, उसके पश्चात क्या करेंगे, अब देखिए किससे भाग देंगे, 6 कंपनियां हैं तो 6 से भाग दे देंगे बराबर। अब इसी को सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से मान को मिला लेते हैं। देखिए ए का उत्पादन 1450, बी का उत्पादन 3660, सी का उत्पादन देखिए 3100 है, डी का उत्पादन देखिए 4200 है, ई का उत्पादन देखिए 3700 है और एफ का उत्पादन कितना है 4500 है। तो हमने मान को सही रखा है, अब इसको जोड़ देंगे। तो देखिए इकाई का अंक में सभी में देखिए 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। ठीक, अब देखिए दहाई का अंक को जोड़ते हैं तो 0 0 0 0 6 और 5, तो 6 5 कितना होता है 11। अब हासिल कितना बचा 1, तो इसको इसमें जोड़ देंगे। 6 5 कितना हो गया 6, 7 6 कितना हो गया 13, 13 2 कितना हो गया 15, 15 1 16, 16 6 22, 22 और 4 22 4 कितना होता है 26, हासिल 2। तो 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 1 20। तो कितना हो गया 20,610 बटे कितना 6। अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6 3 कितना होता है 18। ठीक, 6 3 18, यहाँ पे बचा 2 और ये 6, तो कितना हो गया 26। तो 6 चौका कितना होता है 24, यहाँ पे बचेगा कितना 2 और यहाँ पे 1, तो कितना बन गया 21। 6 3 कितना होता है 18, यहाँ पे बचेगा कितना 3 और यहाँ पे 0, 30 6 पंचे 30। तो औसत कितना निकल गया 3435। अब इसी को देखें, ये कितना है 3158 है, ये कितना है 3435 है, तो इसी का अंतर हम लोग को निकालना है। तो आइए हम लोग इसको मिटा के इसका निकालते हैं अंतर। देखिए उत्पादन का औसत कितना है 3435 माइनस कितना करेंगे 3158 .33। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दशमलव है नहीं तो 0 0 कर देंगे। तो देखिए 0 0 में से 3 3 घटेगा नहीं, तो 1 यहाँ पे उधार देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1 इसको देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 है तो 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे कितना बचेगा 9, 9 में से 3 गए तो 6 दशमलव। अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 1 उधार दिए थे, बचा कितना 4, 4 में से 8 जाएगा नहीं, 1 उधार देंगे तो 14, 14 में से 8 गए 6। अब देखिए यहाँ पे बचेगा कितना 2, 2 में से यहाँ पे 1 उधार दिए थे, बचे कितना 2, 2 में से 5 जाएगा नहीं, 1 उधार देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 5 गए कितना हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पे बचा था कितना 3, 3 में से 1 गया कितना बचा 2 और यहाँ पे 3 में से 0, तो कितना आ जाएगा 276.67। तो इसका आंसर क्या होगा 276.767। ठीक, देखिए हमने आप लोग को इसको फिर से एक बार बताते हैं। देखिए ये थोड़ा समय इसमें लेगा क्योंकि सभी का कंपनियों की मांग का औसत निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा उनकी उत्पादन का औसत निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों का क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, अर्थात अंतर पूछा है तो घटा देंगे।
तो आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्पादन से अधिक, अर्थात उत्पादन से अधिक, जितना उत्पादन करता है उससे अधिक मांग वाली कंपनी कौन कौन सी है, और तथा कंपनी, और देखिए और क्या कह रहा है कि मांग से अधिक उत्पादन। पहले में देखिए क्या कह रहा है, पहले क्या कह रहा है, उत्पादन से अधिक, अर्थात जितना उत्पादन करता है उससे अधिक मांग हो। फिर क्या कह रहा है कि मांग से अधिक उत्पादन, अर्थात जितना मांग हो उससे अधिक उत्पादन करे। तो देखिए अब क्या, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, उत्पादन से अधिक, क्योंकि पूछा क्या है, देखिए अनुपात पूछा है, कंपनियों का अनुपात पूछा है। तो जैसे जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में हम लोग निकालेंगे। तो देखिए उत्पादन से अधिक मांग, तो उत्पादन से, देखिए उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनी को हम लोग देखेंगे। देखिए उत्पादन कितना कर रहा है यह 1450 और मांग कितना है 2100। तो हमारा ए क्या कर रहा है, उत्पादन से अधिक जो है मांग इसकी है। बी की देखिए उत्पादन कितना कर रहा है 3660, लेकिन मांग कितना है सिर्फ है 3150। विकल्प सी देखिए उत्पादन कितना करता है 3100, किंतु मांग कितना है सिर्फ है 2600। डी में देखिए उत्पादन करता है 4200, लेकिन मांग कितना है 5000, तो डी। अब देखिए ई को देखते हैं। ई में देखिए मांग कितना है, ई में मांग 2800 है, लेकिन उत्पादन कितना करता है 3700। तो उत्पादन अधिक करता है किंतु मांग कम है। अब देखिए इसमें क्या है, उत्पादन अधिक है, मांग कितना कम है। देखिए उत्पादन 4500, मांग सिर्फ कितना 3300। तो हमारा क्या हो जाएगा 2। ठीक। अब देखिए पूछा है अनुपात। तो देखिए दो जब कंपनियां हैं वह उत्पादन कम करती हैं, मांग अधिक करती हैं, उनकी मांग अधिक है, तो शेष 4 कंपनियां क्या हो जाएंगी, उनका उत्पादन अधिक है किंतु उनका मांग क्या है कम। तो ये क्या हो जाएगा 4। अब इन्हीं का अनुपात निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1:2। यही क्या है हमारा आंसर है। ये किसका आंसर है, 5वें का। ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1:2। आइए अब हम लोग एक दूसरा ग्राफ देखते हैं जो कि